नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और रीट जो पात्रता परीक्षा है उसका भी नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, कितना अपना एग्ज़ाम शुल्क लगेगा, तमाम जो भी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा और पूरी जानकारी के बाद ही आप रीट का फॉर्म अप्लाई करें। तो रीट जो कि 2025 में होने वाली है और ये फरवरी में होगी। इसकी तारीख, एग्ज़ाम डेट भी डिसाइड कर दी गई है, वो भी इसी वीडियो में अपन देखने वाले हैं कितनी तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। और ये परीक्षा कराएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कराएगा। और ये नोटिफिकेशन 12/12/2024 को जारी किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 2/12/2024 द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 व लेवल 2 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह परीक्षा निर्धारित दिनांक एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। उक्त रीट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया नियमानुसार है। अब देखते हैं कि वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक है 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की दिनांक 16 दिसंबर 2024, यानी कि अब की बार शुल्क लगेगा। कहने की बात यह है, वेबसाइट में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित जो दिनांक है वो 19 फरवरी 2025 शाम 4 बजे तक रहेगी। 4 बजे के बाद में आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड भी कर पाएंगे। परीक्षा तिथि रहेगी 27 फरवरी 2025। आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2025 से आगे की तिथियों को रखा जा सकता है। परीक्षा प्रारंभ होने का समय रहेगा प्रथम पारी, द्वितीय पारी। प्रथम पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक और सेकंड पारी रहेगी 3 बजे से 5:30 बजे तक। नोट: अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करवाना वांछनीय है। परीक्षा केंद्र पर विभिन्न प्रकार की जांचों में समय लगेगा। जांच पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर नीचे क्या दे रखा है, यानी कि लेवल 1 व लेवल 2 पहले पाठ्यक्रम के बारे में दे रखा है। इस परीक्षा का लेवल प्रथम व द्वितीय पाठ्यक्रम बैंक वितरण व महत्वपूर्ण निर्देश वेबसाइट पर वो अपलोड कर दिए गए हैं। राजस्थान राज्य बोर्ड की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है उस पर है। रीट 2024 पर उपलब्ध रहेगी। लेवल 1 व लेवल 2 की दिनांक पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। सामान्य सूचना कार्यालय राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कार्यालयों राजीव गांधी विद्या भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन अजमेर द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर जारी लिंक रीट 2024 भरे जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। समस्त अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा इस प्रकार यानी फॉर्म अप्लाई करना है। फिर इसके अंदर जो शुल्क रहेगा वो उसकी अपन चर्चा करते हैं। इसमें लेवल 1 की जो शुल्क रहेगी वो रहेगी यानी 550 रुपये और लेवल 2 की भी रहेगी 550 रुपये। और दोनों लेवल का यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 750 रुपये इसमें शुल्क रहेगा। आवेदक के पास प्रत्येक लेवल हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर ही, यानी कि और भी इसके अंदर जो नियम है, प्रावधान है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। नोट: अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह इस विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 3 के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदन करने का पात्र है। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा करवाया जाता है तो शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट वही राजस्थान की
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर जारी लिंक रीट 2024 से डाउनलोड कर ले और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर ले। परीक्षार्थी का नाम, माता पिता का नाम के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। यानी 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको ये फॉर्म, यानी उसमें जो अपना नाम क्या है लिखा हुआ है, माता का क्या नाम है, उसी के अकॉर्डिंग भरना है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं। फोटो हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति या लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन है तो सही कर लेवी। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फोटो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी या क्लीन शेव लगाया गया है, तो यानी कि आप दाढ़ी में फोटो खिंचवा रहे हैं तो आपको परीक्षा हॉल में भी वैसी ही फोटो ले जानी पड़ेगी। लेकिन और आप पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग करते हैं तो आपकी फोटो भी चश्मा में ही होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ब्लैक वाला शीशा है उसका चश्मा नहीं चलेगा, वो मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेवें, अन्यथा 2 या अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि आप एक से अधिक फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म है वो यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गई हैं क्या। तत्पश्चात ही सबमिट बटन को दबाएं। प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर नहीं रहें, अर्थात स्वयं भली भांति सत्यापन कर लें। फार्म को यानी बहुत ध्यानपूर्वक आपको भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात आवेदन पत्र की एक प्रति डाउनलोड कर स्वयं के पास सुरक्षित रख लें। पुनः अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली भांति जांच कर लें कि इनमें कहीं त्रुटि में संशोधन कर, यानी त्रुटि है तो उसमें संशोधन पहले से करें फिर सबमिट करना है, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य हो सकते हैं। रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010, सपठित 29 जुलाई 2011 एवं समय समय पर जारी एवं वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नियमानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु योग्यता न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों में निम्नानुसार होंगे। यानी कि आपको रीट पास करेंगे तो ही मेन एग्जाम आप दे पाएंगे। फिर लेवल वन के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम श्रेणी योग्यताएं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अध्ययनरत हो। यानी कि आपके पास BSTC की जो डिग्री है वो होनी चाहिए लेवल फर्स्ट वालों के लिए, और बीएड जो सेकंड लेवल है उसके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, चाहे वो 1 वर्षीय हो या 2 वर्षीय हो। ये इसमें शैक्षणिक योग्यता दे रखी है और फिर इसको यानी कि पास करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। फिर इसमें जो अपना यानी सिलेबस क्या रहने वाला है उसका भी इसके अंदर यानी कि पूरा बताया गया है कि इसमें 30% साइकोलॉजी के रहेंगे और 2 भाषाएं रहेंगी, हिंदी इसमें भाषा रहेगी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। इनमें से आपको 2 भाषाओं का चयन करना है। भाषा फर्स्ट में अधिकतर जो हिंदी का चयन करते हैं, सेकंड भाषा अपने अकॉर्डिंग आप चयन करें।
और फिर गणित वालों के लिए इसमें गणित के प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न रहेंगे लेवल फर्स्ट में। और फिर लेवल सेकंड के अंदर यानी 2 भाषाएं, एक साइकोलॉजी और अपना यानी कि जीके का पोर्शन, फोर्थ जो है वो अपना जीके का रहेगा। अब महत्वपूर्ण इसमें सूचना दे रखी है, परीक्षार्थी को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने अनाधिकृत प्रवेश, का कब प्रश्न पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधी अपराधों के लिए कठोर कानून प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए 3 वर्ष तक के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या षड्यंत्र यानी कि इसमें जो भी डम्मी कैंडिडेट है या किसी प्रकार से आप इसमें आपराधिकता से लिप्त हैं या मतलब कि आप यानी चीटिंग वगैरह करते हुए पाए जाते हैं, 1 वर्ष का इसमें दिया है कि 1 लाख रुपए का आपका जुर्माना और 3 वर्ष की कठोर कारावास जेल भी है। फिर इसके अंदर न्यूनतम योग्यता क्या दे रखी है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। नॉन टीएसपी सामान्य आरक्षित श्रेणी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 60% और फिर अनुसूचित एसटी अनुसूचित जनजाति इसके लिए 55% और फिर यानी कि ये इसमें शैक्षणिक योग्यता अपने को दे रखी है कि इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, फिर ही आप मेन परीक्षा में बैठ पाएंगे। फिर ओबीसी के लिए इसमें 55% अनिवार्य है। सामान्य अनारक्षित जो वर्ग है उसके लिए 60, टीएसपी में भी 60 नंबर लाने अनिवार्य हैं। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 55% नंबर लाने पड़ेंगे, वहीं टीएसपी में 36 नंबर लाने हैं। फिर ओबीसी के लिए इसमें 55% अनिवार्य अंक है और समस्त श्रेणी व विधवा परित्यक्ता महिला व भूतपूर्व सैनिक को 50% अंक लाने हैं और दिव्यांग निःशक्त श्रेणी के नियमानुसार 40% और शहरिया जनजाति के 36% अनिवार्य अंक आपको लाने होंगे, तभी आप मेन परीक्षा में बैठ पाओगे। फिर ये परीक्षा संबंधी अन्य प्रावधान दे रखे हैं, इस प्रकार आप इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।